अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम फायजा है। मेरी अमरास वक्त 32 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये तब की बात है जब मेरी शादी नई नई हुई थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे खावंद दुबई में जॉब करते हैं। मेरा भतीजा जिसका नाम अरशद है, वो हमारे पास रहने के लिए आया हुआ था, क्योंकि मेरा खावंद उसे मेरे पास छोड़कर दबी चला गया था, ताकि अरशद मेरा ख्याल रख सके, क्योंकि मेरा खावंद दबी में जॉब करता था और वो 2-3 साल बाद ही घर चक्कर लगाया करता था। मेरे शोहर का नाम एजाज है। उनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। हमारी शादी पसंद की हुई थी और मैं एजाज के साथ बहुत खुश थी। हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे शोहर को जॉब के सिलसिले में दिए जाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर वो कुछ खास पैसे नहीं कमा पाते थे, जिससे हमारे घर का खर्च नहीं चलता था। तो मैंने उन्हें मशूरा दिया कि आप बाहर चले जाएं, और वो चले गए, जिसकी वजह से मेरे पास अभी एक ही बेटा था। मेरा भतीजा उर्शद मेरे पास रहने आया था, तो मैं उसके साथ बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि मैं तन्हाई काट काट कर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। और उर्शद के आते ही मेरी परेशानियां खुशियों में बदलने लगी थी, क्योंकि उर्शद बहुत ही खुश इखलाक लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उर्शद मेरे भाई का बेटा था और मुझे आपी कहकर बुलाता था, मगर ये रिश्ता कब होश में बदल गया था मुझे उसका पता ही न चला। सर्दियों की रातें थीं। उर्शद मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोता था और 2 साल से मेरे साथ सो रहा था, मगर आज तक कभी भी मेरे ज़हन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि मैं उर्शद की तरफ मुतवज्जा होती या उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ कायम करती है जिसकी वजह से वो मुझे से मानूस हो जाता। उर्शद मैट्रिक में पढ़ रहा था और देखने में भी बहुत खूबसूरत और ज़हीन था। वो मेरे बेटे को भी पढ़ाया करता था। ये सर्दियों की रातें थी। उर्शद और मैं कमरे में ही सोए हुए थे। अचानक रात 1 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो उर्शद मेरे साथ ही चारपाई पर लेटा हुआ था, क्योंकि मैं बेड पर लेटती थी और उर्शद चारपाई पर सोता था। और 2 साल में कभी हमारे ज़हन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि हम एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से हमें सुकून मिलता। मगर अब अरशद मुझे ऐसी निगाहों से देखना शुरू हो गया था और मैं भी उसके साथ अटैच होने लगी थी, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिशात थी जो सिर्फ मेरे खावंद पूरी कर सकते थे। मगर वो दुबई में जॉब के सिलसिले में मुकीम थे, इसलिए मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला सिर्फ अरशद ही था। रात के 1 बजे का वक्त था। मेरी आंख खिली तो मैंने देखा अरशद अपनी चारपाई पर सविया हुआ है और उसका शेर जाग रहा था और फुल तनकर खड़ा हुआ था। ये मंजर देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं इस मंजर को देखती ही रह गई और दिल में सोचने लगी कि इतना बड़ा शेर जब मेरी नदी में जाएगा तो मुझे तो सुकून मिल जाएगा। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम थी और उठी, पानी पीने के लिए गई। वापसी पर मैंने दोबारा देखा तो उर्शद का शेर उसी तरह इकटड़ कर खड़ा हुआ था। ये देखकर मेरे जज्बात मचलने लगे थे और मैं बहकने लगी थी। इतनी देर में मैंने अनजाने में ही अरशद का शेर पकड़ लिया था। वो भी बेफिक्र अपनी नींद में मगन था, मगर मैं उसके साथ वो सब करने लगी थी जिससे मुझे सुकून मिलने लगा था। उर्शद बेखबरी की नींद से सोया हुआ था और मैं उसके साथ वो सब करने में मग्न थी। मैंने उर्शद के साथ वो सब कुछ कर लिया था जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरी टांगों में हल्का हल्का दर्द था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने रात बहुत ही मशक्कत वाला काम किया है। उर्शद भी सुबह उठते ही मुझसे। प्यारे बॉन्ड टुंजरीन, अगर आप उस कहानी को मजीद सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये कहानी मजीद सुनने को मिल सके।